स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है महाभारत युद्ध की ऐतिहासिकता। महाभारत युद्ध हुआ भी था या नहीं, इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र का अत्यधिक महत्व है। यह स्थान श्रीमद् भगवद गीता की जन्मस्थली एवं महाभारत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है। वामन पुराण में उल्लेखित है कि कुरुक्षेत्र में एक बार स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। लिंग पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस पवित्र भूमि पर अपने प्राण त्याग देता है उसे सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। महाभारत में भी अनेक श्लोक हैं जिनमें कुरुक्षेत्र के धार्मिक महत्व को स्पष्ट किया है। यहीं पर वेदों की रचना हुई। अब उन स्रोतों का अध्ययन करेंगे जिनके आधार पर माना जाता है कि महाभारत का युद्ध वास्तव में हुआ था। अनेक प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि महाभारत युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध था। पहला पॉइंट है, महाभारत युद्ध वैदिक साहित्य की रचना के बाद हुआ, क्योंकि इस युद्ध का वर्णन वैदिक साहित्य में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत में उल्लेखित शहरों जैसे कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, पांचाल आदि का आज भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। इन सभी स्थानों का ऐतिहासिक महत्व ही महाभारत की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत यात्रा के दौरान कुरुक्षेत्र की यात्रा की। यह सम्राट हर्षवर्धन के समय हरियाणा आया था। इसने सीयू की नामक पुस्तक लिखी। उसमें लिखा है कि कुरुक्षेत्र एक धर्मनगरी है। यहाँ दो परिवारों के बीच इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि चारों ओर हड्डियाँ ही हड्डियाँ नजर आती हैं। इतिहासकार कनिंघम ने इस स्थान को अस्तिपुर बताया है, जहाँ महाभारत के मृतकों का दाह संस्कार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, महाभारत में जिन पात्रों तथा शासकों का वर्णन किया गया है वे सभी ऐतिहासिक व्यक्ति थे। पाणिनि ने अपनी रचना अष्टाध्यायी में महाभारत से संबंधित पात्रों कुरुओं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन का उल्लेख किया है। पतंजलि ने भीम, नकुल, सहदेव का वर्णन किया है। पुराणों और उपनिषदों में महाभारत के अनेक पात्रों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने पांडवों के राज्य पर जबरन अधिकार कर लेने के कारण दुर्योधन के विनाश का कारण बताया है। दुर्योधन के विनाश का कारण उसकी महत्वाकांक्षा को बताया गया है। महाभारत के आदि पर्व में ही यह स्पष्ट किया गया है कि कुरुवंश क्या था तथा फिर विभिन्न शासकों की तिथि के अनुरूप सूची दी गई है। समय के अनुरूप पीढ़ी दर पीढ़ी किसी वंश की जानकारी देना ही सच्चाई का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध से संबंधित स्थल कुरुक्षेत्र, ज्योतिषर, ब्रह्मसरोवर तथा 48 कोस की भूमि के स्थल भी इसके सत्य होने की पुष्टि करते हैं। महाजनपद काल के 16 महाजनपदों में कुरु महाजनपद को ऐतिहासिक आधार पर सही मानकर इस घटना को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। वैदिक साहित्य में महाभारत का उल्लेख नहीं है, परंतु श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। महाभारत में जिस तरह क्रमबद्ध ढंग से घटनाओं को दिया गया है तथा विभिन्न परिवारों की स्थिति दिखाई गई है वह कल्पना के दायरे में संभव नहीं है। 1975 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जगपति जोशी द्वारा कराई गई भगवानपुरा की खुदाई में भी कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिकता के बारे में प्रमाण मिलते हैं। गुजरात के पास समुद्र से एक नगर के अवशेष मिले हैं जिसे द्वारका नगरी माना जाता है। कृष्ण से जुड़ी द्वारका नगरी के अवशेष समुद्र में मिलने को भी सत्य की ओर कदम बताया है। पुरातात्विक सामग्री विशेषकर चित्रित धूसर मृदभांड को इस सभ्यता का आधार बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे महाभारत की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने वाले पक्ष, जिनका अध्ययन करने से यह लगता है कि महाभारत का युद्ध वास्तव में हुआ था। अब विपक्षी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। अनेक विद्वान महाभारत के युद्ध को ऐतिहासिक नहीं मानते। उनका मानना है कि महाभारत नाम का युद्ध कभी हुआ ही नहीं। पहला है, इतिहासकार डालमन का कहना है कि यह दो परिवारों का युद्ध था। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो परिवारों के आपसी झगड़े में भारत के अन्य शासक भी कूद पड़े। इस झगड़े में भला पूरे देश के शासकों को जानने की क्या आवश्यकता थी। इतिहासकार कीथ का मानना है कि यह युद्ध प्राचीन काल में हुआ ही नहीं, क्योंकि इसका वर्णन वैदिक साहित्य में नहीं है। यदि यह युद्ध प्राचीन काल में हुआ होता
तो इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में कहीं न कहीं अवश्य मिलता। महाभारत की कथा में कौरव व पांडवों को भाई बताया गया है। वैदिक साहित्य में कुरु का वर्णन बार बार मिलता है, लेकिन पांडवों का वर्णन नहीं मिलता। इतिहासकार बुद्ध प्रकाश के अनुसार कौरव और पांडव भाई नहीं थे। पांडव उत्तर पश्चिम से आने वाली 5 विदेशी जातियां थी। युद्ध के काफ़ी समय बाद कौरव और पांडवों को भाई भाई कह दिया गया। इतिहासकार होल्ट्जमान के अनुसार महाभारत की रचना प्राचीन काल में नहीं बल्कि मध्यकाल में हुई। फादर हैरास नामक विद्वान का कहना है कि यदि यह युद्ध प्राचीन काल में ही हुआ है तो अवश्य ही सिंधु सभ्यता की स्थापना से पहले ही हुआ होगा। यदि यह सिंधु सभ्यता के बाद होता तो कुछ न कुछ प्रमाण हमें अवश्य मिले होते। वेदव्यास ने भूमिका में स्पष्ट किया है कि इसका नाम जय है और इसमें लगभग 10,000 श्लोक हैं। ऐसे में इसके नामों में बदलाव क्यों आया तथा श्लोकों की संख्या 1 लाख कैसे हो गई, इनमें वास्तविक तथा बाद के श्लोक कौन से हैं। महाभारत को त्रेता युग की घटना माना जाता है। काल गणना जैसा कि संबंधित साहित्य में की गई है आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व बनता है। ऐसे में इतने साल पहले भारत और हरियाणा में प्राचीन पाषाण काल की अवधि बनती है, जो मानव जीवन की खाद्य संग्रह की अवस्था थी। वैदिक काल में कुरु को कबीला बताया गया है तथा उसके बाद महाजनपद काल में इसका अस्तित्व मिलता है। ऐसे में लाखों और करोड़ों लोगों की भूमिका वाला युद्ध संभव नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में जितने लोगों की हिस्सेदारी दिखाई गई है उतनी तो सारे भारत की जनसंख्या भी शायद नहीं थी। रॉबर्ट शेफर इस युद्ध को आर्यों व अनार्यों के बीच एक छोटा सा संघर्ष बताते हैं। डॉक्टर बीबी लाल इसे एक छोटा तथा कबीलाई युद्ध कहते हैं जो 8वीं सदी में हुआ। महाभारत युद्ध की ऐतिहासिकता के पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि यह घटना न तो इतनी व्यापक थी और न ही इतनी विस्तृत। कुरु नामक कबीले की पारिवारिक लड़ाई के संदर्भ में यह घटना घटी होगी, जिसको साहित्यकारों ने अपनी समझ और कल्पनाशीलता के अनुरूप बड़ा बना दिया। बाद के लोगों ने इसमें अपने अपने विचार पक्ष जोड़ दिए। महाभारत ऐतिहासिक घटना के तौर पर 100% खरी नहीं उतरती, बल्कि आंशिक तौर पर घटित किसी घटना की विस्तृत प्रस्तुति है। तो स्टूडेंट्स, ये थे महाभारत युद्ध की ऐतिहासिकता, जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।